नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी मदरसा मामले में योगी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार की। वहीं बिहार में बीजेपी को बड़ा झटका, कई नेता कांग्रेस में शामिल की। साथ ही भगत सिंह के साथ केजरीवाल की फोटो देख बीजेपी को लगी मिर्ची की और कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख बैकफुट पर आए पीएम मोदी की। वहीं संजय ने जेल से निकलते ही खोली पोल, अब सिसोदिया का छूटना तय। साथ ही 3 बड़ी खबरें जिसने यूपी की राजनीति में लाया भूचाल। और खबर के अंत में बात होगी श्रीलंका ने दिखाई 56 इंची को लाल आंखें। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, दूसरी स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं होगा। आप नेता मनीष सिसोदिया बोले जल्द ही बाहर निकलेंगे। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले लिखी चिट्ठी सामने आई, कहा लव यू ऑल। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी शामिल, 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, एमएसपी कानून और जाति जनगणना का भी किया वादा। संजय सिंह बोले शराब घोटाला भाजपा ने किया है, आपके खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत ममता बनर्जी बोली भाजपा की गारंटी जीरो, शशि थरूर 55 करोड़ रुपए की संपत्ति के हैं मालिक। केरल सीएम की अपील, टीवी पर द केरल स्टोरी न दिखाएं। पिनराई विजयन बोले दूरदर्शन को बीजेपी आरएसएस की प्रचार मशीन बनने से बचना चाहिए। केजरीवाल की भगत सिंह अंबेडकर के साथ तस्वीर, विवाद बढ़ा, बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। अतीसी बोली दिल्ली सीएम संघर्ष के प्रतीक हैं। बिहार इलेक्शन अपडेट के तहत जदयू से मंत्री माहेश्वर हजारी के बेटे सन्नी कांग्रेस में हुए शामिल। पिता बोले ये उसका फैसला, मेरा निष्ठा नीतीश के साथ। जयशंकर बोले यूएन भारत में चुनाव की चिंता न करें। यूएन ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा था वोटिंग निष्पक्ष हो, सबको बराबरी का हक मिले। यूथ कांग्रेस ने निरुपम के घर के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा अनुशासनहीन संजय को पार्टी से निलंबित करने के लिए धन्यवाद एआईसीसी। मोदी बोले कांग्रेस ने राम मंदिर पर एडवाइजरी जारी की, अपने लोगों से मुंह पर ताला लगाने को कहा। उन्हें लगता है कि राम का नाम लिया तो राम नाम न हो जाए। मुख्तार अंसारी के बेटे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 9 को होगी अब अगली सुनवाई। ममता बोली विष भरे सांपों पर भरोसा, लेकिन भाजपा पर नहीं, वे देश बर्बाद कर रहे। गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कई केस दर्ज हैं, ये शर्मनाक है। मीसा बोली दामाद के प्रचार के लिए आए प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी बोलना चाहिए। लालू ने मोदी सरकार को बताया झूठा। इमरान प्रतापगढ़ी बोले बीजेपी सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे। रायपुर में कहा कांग्रेस नहीं भाजपा में असली टूट, 200 के पार भी नहीं आएंगी सीटें। कांग्रेस के बैनर पर चंद्रशेखर की फोटो भाजपा ने सर्कुलेट कर दी। दुखी एचटी हसन बोले अखिलेश आस्तीन में छिपे सांपों को पहचाने। श्रीलंका भारत को नहीं लौटाएगा कच्चा द्वीप, भारत में जारी सियासी जंग पर श्रीलंकाई मंत्री का आया बयान। राजनांदगांव से केवल 23 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, भूपेश की 384 प्रत्याशियों की उतारने की बात निकली हवाई। बीजेपी बोली उन्हें कार्यकर्ताओं ने ही ठुकराया। जो बेटी पर संकट बना उसका राम नाम सत्य किया। सीएम बोले यहाँ बोला कम जाता है, रिजल्ट दिया जाता है, यह मोदी की गारंटी। रणदीप सुरजेवाला केस में आज सुनवाई करेगा एमपीएमएलए कोर्ट। 24 साल पहले सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप, सुरजेवाला के वकील बोले केस डायरी में उनका नाम नहीं। हिमाचल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीतने को बनाई टीमें, मंत्रियों सीपीएस व एमएलए को मिला जिम्मा। चंद्र कुमार को धर्मशाला का बनाया गया प्रभारी। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के बयान पर घिरी बीजेपी, रूपाला समर्थन में आज पाटीदारों की बैठक। चलिए जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले एक लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट रद्द करने के फैसले पर लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर, दूसरी स्कूल में ट्रांसफर करना ठीक नहीं होगा। दरअसल बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार से जवाब मांगा है। बता दें कि कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले से 17 लाख छात्रों पर असर पड़ेगा। छात्रों को दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करने का निर्देश ठीक नहीं है। बता दें कि 22 मार्च को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट प्रथम दृष्टया सही नहीं है, यह कहना गलत होगा कि यह मदरसा एक्ट धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करता है।
आप नेता मनीष सिसोदिया बोले जल्द ही बाहर निकलेंगे। जमानत पर सुनवाई से एक दिन पहले चिट्ठी आई सामने, कहा लव यू ऑल। दरअसल बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तिहाड़ से अपने विधानसभा क्षेत्र पट्टपड़गंज के लोगों को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने कहा कि जल्द ही बाहर निकलेंगे, शिक्षा क्रांति जिंदाबाद, लव यू ऑल। सिसोदिया ने कहा जिस तरह अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़कर आजादी का सपना सच हुआ था, उसी तरह देश के हर एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने का सपना भी जरूर पूरा होगा। सिसोदिया की जमानत पर अब 6 अप्रैल को फैसला होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय 25 गारंटी, 400 रुपए मजदूरी, गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज 48 पेज का घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे और मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पी चिदम्बरम ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया। पार्टी के घोषणा पत्र में मजदूरी 400 रुपए दिन करने, गरीब परिवार की महिला को साल में 1 लाख रुपए देने और MSP को कानून बनाने और जाति जनगणना कराने का जिक्र है। वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाना, साथ ही 10वीं अनुसूची में संशोधन किए जाने का वादा किया गया है। संजय सिंह बोले शराब घोटाला भाजपा ने किया है, आपके खिलाफ बयान देने वाला मंगूटा अब एनडीए से चुनाव लड़ रहा। जी हां, बता दें कि आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शराब घोटाले के पीछे भाजपा का हाथ बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ईडी ने टीडीपी सांसद मंगूटा रेड्डी और उनके पिता राघव रेड्डी पर दबाव डालकर केजरीवाल के खिलाफ बयान दिलवाया है। संजय सिंह ने आगे कहा कि मंगूटा रेड्डी अब प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। बिहार में मदन सहनी महागठबंधन में हुए शामिल, 3 सीटें मिली। बंगाल में ममता बनर्जी बोली भाजपा की गारंटी 0। बता दें कि बिहार के महागठबंधन में मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली पार्टी वीआईपी शामिल हो गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने यह जानकारी दी। वीआईपी को बिहार की 3 सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की गारंटी 0 है। उन्होंने 10 साल पहले कुछ भी नहीं किया। वह केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने चुनावी हलफनामे में 55 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। केरल सीएम की अपील, टीवी पर द केरल स्टोरी न दिखाएं। पिंडायन विजन बोले दूरदर्शन को बीजेपी आरएसएस की प्रचार मशीन बनने से बचना चाहिए। बता दें कि केरल के मुख्यमंत्री पिंडायन विजन ने दूरदर्शन चैनल पर विवादित फिल्म द केरल स्टोरी का टेलीकास्ट करने के फैसले की निंदा की है। उन्होंने ब्रॉडकास्टर से फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने को कहा है। पिंडायन ने आज एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यह लोकसभा चुनावों से पहले केवल सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाएगा। उन्होंने दूरदर्शन से यह भी कहा कि वह भाजपा और आरएसएस के लिए प्रचार मशीन न बने। दरअसल बता दें कि दूरदर्शन ने आज रात 8 बजे इस फिल्म को टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। वैसे आपको क्या लगता है, ये फिल्म है या प्रोपेगेंडा? कमेंट जरूर करें। केजरीवाल की भगत सिंह अंबेडकर के साथ तस्वीर, बढ़ा विवाद। बीजेपी ने इसे अफसोसजनक बताया। अतिशी बोली ये दिल्ली सीएम का संघर्ष। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने आज एक और वीडियो मैसेज जारी किया। हालांकि इस बार वीडियो के बैकग्राउंड में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर देखकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली सीएम की फोटो भगत सिंह और BR अम्बेडकर के साथ लगी थी। इस पर बीजेपी ने आपत्ति जताई। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर लिखा, भगत सिंह जी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के बीच एक कट्टर भ्रष्ट अरविंद केजरीवाल की फोटो लगाना बेहद अफसोसजनक है। उधर आप नेता आतिशी ने कहा कि केजरीवाल आज बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ चल रहे संघर्ष के प्रतीक हैं और उनकी तस्वीर इस बात का सबूत है। जदयू से मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी कांग्रेस में हुए शामिल। पिता बोले ये उसका फैसला, मेरी निष्ठा नीतीश के साथ। जी हां, जदयू विधायक और IPRD मंत्री महेश्वरी हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी ने कांग्रेस के सदाकत आश्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के हाथों कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। बेटे के कांग्रेस में शामिल होने पर महेश्वरी हजारी ने सफाई देते हुए कहा कि मेरे बेटे के राजनीतिक फैसले पर मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि अब वो बड़ा हो गया है और खड़ा हो गया है, अपना फैसला खुद ले सकता है। जहां तक मेरी बात है, मेरी पूरी निष्ठा जदयू और नीतीश कुमार के साथ है। जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं बखूबी निभा रहा हूं।
इमरान प्रतापगढ़ी बोले बीजेपी सांसद चुनाव लड़ने से मना कर रहे। रायपुर में कहा कांग्रेस नहीं भाजपा में असली टूट, 200 पार भी नहीं आएंगी सीटें। बता दें कि आज रायपुर पहुंचे जाने माने शायर और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि असली टूट तो बीजेपी में हो रही है। आपस में इतनी सिर फुटौल है कि राजनाथ सिंह पीएम मोदी के साथ फोटो के फ्रेम में आने से कतरा रहे हैं। रायपुर में इमरान इफ्तार कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों राज्य सरकार बदली, लोगों को इस बात का पछतावा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ गए। इसका असर आपको लोकसभा चुनाव में दिखेगा। श्रीलंका भारत को नहीं लौटाएगा कच्चाथीव द्वीप, भारत में जारी सियासी जंग पर श्रीलंकाई मंत्री का आया बयान। जी हां, बता दें कि कच्चाथीव द्वीप को लेकर भारत में गरमाई सियासत के बीच श्रीलंका के मत्स्य पालन मंत्री डगलस देवानंद ने कहा है कि कच्चाथीव द्वीप को श्रीलंका से वापस लेने के भारत के बयानों का कोई आधार नहीं है। मंत्री ने आगे कहा कि भारत में चुनाव का समय है, ऐसे में कच्चाथीव द्वीप को लेकर बयानबाजी नई बात नहीं है। सालों पहले कच्चाथीव द्वीप को श्रीलंका को दिए जाने का मुद्दा बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और डीएमके के खिलाफ हमलावर है। इसी के साथ आज दिन भर की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।